Jai Janendra and hello everyone. I am Riya Nilesh Patni and I welcome you all to my YouTube channel Shukar and Sabar. आज की वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग कि मैंने अपने लेक्चर्स खत्म होने के बाद में एग्जैक्टली ऐसी क्या चीज़ें करी थी विच लेड मी टू स्कोर 409 आउट ऑफ 600 मार्क्स इन माय सीए फाइनल। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। सो दिसंबर 21 में मैंने अपना सीए इंटरमीडिएट दिया था। उसके बाद में ऐसे समझ लो कि जून 22 या जुलाई 22 तक आई लिटरली डिड नॉट स्टडी एनीथिंग। आई वाज जस्ट चिलिंग आउट एंड दैट इज व्हाट आई वुड हैव रिकमेंडेड टू एवरीबडी आउट देयर। अगर कोई सीए इंटरमीडिएट जस्ट पास्ड आउट स्टूडेंट ये देख रहा है वीडियो तो relax. That's the only time I think last which you'll get to relax as such. So जून 22 जुलाई 22 के आसपास मैंने अपना सी ए फाइनल का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। सो उस टाइम पे आई न्यू कि आई हैव टू गिव सी एफ ए लेवल 1 अलॉन्ग विथ माई सी ए। सो इसलिए मैंने अपना ए एफ एम का सब्जेक्ट जो होता है वो सबसे पहले लिया था। ए एफ एम टुक मी जुलाई अगस्त सितंबर एंड मिड अक्टूबर समथिंग। उसके बाद दिवाली वगैरह थी शायद, तो वो वापस ब्रेक पीरियड आ गया था। तो इतने में मैंने अपना ए एफ एम विच इज़ द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ सी ए फाइनल वो ख़त्म किया था। लेक्चर्स मैंने किससे लिए हैं, मैं कौन सी फैकल्टी रेकमेंड करती हूँ, उसके लिए वीडियो इज़ ऑलरेडी आउट देयर। आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन इफ़ यू वांट। बट एज ऑफ नाउ 3.54 मंथ्स मुझे कुछ लगे एएफएम कंप्लीट करने में। उसके बाद में नवंबर दिसंबर एंड जनवरी आई यूज्ड फॉर CFA लेवल 1 एंड बिकॉज आई वॉज एन ऑडिट तो उस बीच LR भी आया था। जनवरी एंड फरवरी फर्स्ट वीक तक कुछ LR चला था। उसके बाद में हॉस्टल का एनुअल फेस्ट था, वो सब कर कर आके 20 फरवरी को आई गेव माई CFA लेवल 1। वो जैसे ही खत्म होता है मैंने मार्च 1 समथिंग से FR का ले लिया था लेक्चर्स। FR के मैंने फास्ट ट्रैक लेक्चर्स लिए थे, तो इट टुक मी अगेन 3.5 to 4 months टू फिनिश FR। उसके बाद में इवेंचुअली आई टुक GST। बहुत ज़्यादा दिल में डिबेट चल रहा था कि टैक्सेशन इतनी जल्दी उठाना चाहिए या नहीं, बिकॉज माई अटेम्प्ट वॉज मोर देन अ ईयर फार। सो बट ठीक है, आई थॉट कि GST में एज सच कॉन्सेप्ट्स तो नहीं हिलने वाले हैं, तो आई टुक अप GST एंड वो मेरा ख़त्म हो गया सितंबर के आसपास। उसके बाद में अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी आई कंप्लीटेड माय डायरेक्ट टैक्सेशन फ्रॉम BB सर, जैसा मैंने वो वीडियो में बताया हुआ है। एंड उसके बाद में आई टुक अप ऑडिट फॉर माई सेल्फ। मैंने ऑडिट पहले से डिसाइड कर रखा था कि मैं किसी के लेक्चर्स नहीं लूँगी, आई डू इट बाय माई सेल्फ। तो स्टडी मटेरियल ऑर्डर करने के लिए मुझे टाइम था, इसीलिए आई डिसाइडेड कि मैं ऑडिट को अपना लास्ट सब्जेक्ट रखूँगी, ताकि तब तक जो मेरे अटेम्प्ट के लिए रेलिवेंट स्टडी मटेरियल है वो भी आई से पब्लिश कर दे। सो वैसे हुआ। अकॉर्डिंगली मैंने फरवरी एंड मार्च में अपना ऑडिट सेल्फ स्टडी ख़त्म किया along with office and notes making everything। उसके बाद में ऐसे समझ सकते हो कि 20th मार्च से या फिर 1st अप्रैल फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्टेड विथ माई फर्स्ट रीडिंग। ये तो हुआ लेक्चर्स देख के। फर्स्ट रीडिंग एज सच मैंने स्टार्ट करी अपनी 1st अप्रैल से। फॉर एग्जाम्पल इट वॉज समवेयर अराउंड मिड मार्च, बट बिकॉज ऑफ ऑफिस एंड एवरीथिंग आई डोंट थिंक आई वॉज इन फुल स्विंग बाय देन। सो 1st अप्रैल शुड बी a reasonable period, a reasonable time when I would have started my first readings. So I started with April, May, June. इस time पे with office I did my first reading of GST. ट्रस्ट मी, मेरी वाली गलतियाँ मत दोहराना। GST टुक मी 1 month, एंटायर मंथ टू रिवाइज। एंड एक और डिस्क्लेमर जो मैं सबको देना चाहूँगी कि अगर आपको फर्स्ट रीडिंग के टाइम पे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, आप ब्लैकआउट हो रहे हो, प्लीज़ डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ और गलती से भी फास्ट ट्रैक कोर्सेस या एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस लेने की गलती मत करना, क्योंकि आप फिर से लेक्चर्स लोगे, आप वही लेक्चर्स उड़ाने वाले हो। जब तक आप खुद से चीज़ों को समझने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपके वो समझ नहीं आने वाली है। सो इन्वेस्ट टाइम इन लर्निंग बाय योर सेल्फ rather than watching somebody else teach you again and again. That is what I would advise you all. So April, May and June मैंने वो किया। May में again I am an equity research, so year end results आना चालू हो जाते हैं। So May was again very hectic. So मैंने April में for example GST पूरा ख़त्म किया। May में मिड मे तक आई ट्राइड FR, मोस्ट ऑफ FR मैंने ख़त्म कर दिया था एक्सेप्ट कंसोलिडेशन एंड रेवेन्यू वाला चैप्टर, जो आई नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट मेरा बिल्कुल मूड नहीं बन रहा था एंड आई स्टॉप्ड इट। और मैंने लॉ उठा लिया था, स्पॉम उठा लिया था। सो आई कंप्लीटेड स्पॉम, क्योंकि मेरा ऐसा था कि मुझे घर जाने से पहले एटलीस्ट सेल्फ पेस्ड ख़त्म करके जाना है। सो मैंने लॉ उठाया, आई कंप्लीटेड लॉ, लॉ ख़त्म कर दिया। उसके बाद में अर्ली जून आई वेंट होम, आई गेव माई लॉ का एग्ज़ाम। देन कॉस्टिंग वॉज थोड़ा दूर,
तो व्हाट आई डिड वाज कि इन द इंटरमीडिएट पीरियड आई थॉट एफआर अभी अभी रिसेंटली किया हुआ है, एफआर का जो चैप्टर्स हो चुके हैं उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. सो 3 डेज़ में 4 डेज़ में आई डिड जो भी चैप्टर्स मैंने कर रखे थे, एंड देन जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स थे ऐसा कर 1 वीक में मैंने एफआर एक बार और रिवाइज कर लिया. एंड उसके बाद में मैंने कॉस्टिंग उठाया 1 वीक, एंड वीकेंड पे मेरा एग्जाम था. आई गिव इट. दिस इज़ ऑल अलॉन्ग विद ऑफिस, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम लेकर गई थी. जून जुलाई आई वॉज वर्किंग फ्रॉम होम. मिड अगस्त से मेरी स्टडी लीव्स एक्चुअली ऑफ वाली चालू हुई थी. सो मिड जून तक, यानी 4 months बिफोर माई एग्जाम, आई completed both self-paced law and costing which was applicable for us. GST का फर्स्ट रीडिंग, ऑडिट जैसे मैंने बोला कि मैंने फर्स्ट रीडिंग करी थी, तो ऑडिट का फर्स्ट रीडिंग, एंड एफआर की काइंड ऑफ 1.5 रिविजन टाइप समझ सकते हो. सो दिस वॉज ऑल डन. DT आई वॉज वेरी क्लियर कि जब से मेरी स्टडी लीव स्टार्ट होगी मुझे DT तभी उठाना है, बिकॉज DT वॉज अ फोबिया फॉर मी. आई फियर्ड इट अ लॉट. सो DT मैंने नहीं उठाया. फिर मैंने उठाया AFM करने के लिए. AFM, the faculty which I took lectures from was not very confident on what I have learned in AFM. So AFM को भी मुझे पता था कि मुझे dedicatedly time देना है. So मैंने अपने planner में 12 to 15 days, I'm not kidding you, 12 to 15 days मैंने AFM के लिए अलॉट किए. जिसने भी AFM का अब तक एक रिविजन किया होगा उनको ये अंदाज़ा आ गया होगा कि AFM का सिलेबस कंपैरेटिवली बहुत छोटा है, बहुत मैनेजेबल है. 12 से 15 दिन उसको नहीं लगते हैं. बट फिर भी क्योंकि मेरे मन में बहुत डर था, एंड मैंने अपनी हर फर्स्ट रीडिंग इस तरीके से इंश्योर करी थी कि आई डिड नॉट वांट टू मिस आउट ऑन एनी रिसोर्स. तो मैंने ICI का स्टडी मटेरियल, फैकल्टी की बुक, फैकल्टी का क्वेश्चनर, माई सेल्फ मेड नोट्स, सब कुछ कवर किया था फर्स्ट रीडिंग में. एंड फर्स्ट रीडिंग के एंड पे आई डिड नॉट गिव एनी मॉक्स. सो ऐसा हुआ. मिड अगस्त तक मैंने अपना, क्योंकि माई स्टडी लीव्स वॉज डिलेड, क्योंकि पहले मुझे कुछ 5-6 दिन का ब्रेक मिल गया था, एंड देन इट गॉट एक्सटेंडेड एंड वगैरह वगैरह. सो मिड अगस्त से ऑल्दो माई स्टडी लीव वॉज गोइंग टू स्टार्ट, बट DT आई कुड नॉट प्रोलॉन्ग इट मच. तो फिर DT मुझे एट द एंड स्टार्ट करना ही पड़ा. सो मिड अगस्त तक आप ये समझ सकते हो कि मेरे सारे सब्जेक्ट्स की फर्स्ट रीडिंग एक बार हो चुकी थी. IBS, आई एम नॉट किडिंग, मैंने टच भी नहीं किया था मिड अगस्त तक, क्योंकि मेरा तब तक का फिलॉसफी ऐसा था कि आप 5 सब्जेक्ट करते जाओ, आपका IBS साथ साथ हो ही रहा है, एंड विच इज़ वेरी फेयर. उसको पहले ही दिन से इतना टाइम एलोकेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. IBS पे भी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है रिगार्डिंग द स्ट्रेटेजी, द टाइम यू शुड अलॉट, द रिसोर्सेज यू शुड कैरी, एंड वेयर यू कैन फाइंड द फ्री रिसोर्सेज एटसेट्रा, एवरीथिंग. सो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. डू चेक इट आउट इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड थोड़ा सा भी. फिर उसके बाद में मिड अगस्त तक फर्स्ट रीडिंग मेरी सारी हो चुकी थी. देन आई हैड टू प्लान माई स्टडी लीव्स में मैं अब कैसे वर्कआउट करने वाली हूँ, बिकॉज नाउ आई कुड स्ट्रेच फॉर अ फ्यू मोर चैप्टर्स इन अ डे. सो व्हाट आई डिड वाज कि अगस्त एंड तक मैंने डिसाइड कर रखा था कि जो DT मैंने अभी ख़त्म किया है वो प्लस GST मुझे एक बार और फिर से करना है. सो आई कंप्लीटेड दैट. तो 10 days it took me for DT and 7 days it took me for GST for example. रफली जब मैं फर्स्ट रिवीजन कर रही हूँ, ठीक है, मेरी फर्स्ट रीडिंग हर सब्जेक्ट की हो चुकी है, अब मैं फर्स्ट रिवीजन पे आई हूँ. ये करने के बाद में ये ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली आई परचेज्ड AIR-1 का टेस्ट सीरीज. I would really not recommend you to purchase any of the test series if you're short of funds or whatever, क्योंकि as such there's no much value add. आप खुद से MTP देकर खुद से जब चेक करते हो ना, ऑब्वियसली इफ़ यू हैव टाइम कंस्ट्रेंट तो किसी और से चेक करवाना बेटर रहता है. पर अगर आपके पास अभी जैसे नाउ यू हैव 4 months फॉर May 25, अब ये लोग जो है ये लोग खुद से भी टेस्ट देकर खुद से जब चेक करेंगे ना तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी. सो दैट इज़ वट आई बिलीव, एंड इसीलिए बट ठीक है, मुझे ऐसा था कि कम से कम एक तो दे ही देती हूँ, बिकॉज पता नहीं फाइनल है, डर होता है, कोई ऐसा होता है ना कि कोई भी ऐसा रिग्रेट नहीं छोड़ना है कि यार ले लेना चाहिए था, नहीं, तो मैंने ले लिया, एक ही लिया पर लिया. और फिर उसके बाद में सो व्हाट आई डिड नाउ वाज कि मेरे फर्स्ट रिवीजन के बाद आई प्लान माय पेपर्स. सो फॉर एग्जांपल 7-8 डेज़ का रिवीजन, 9th डे पे पेपर. AFM में कम टाइम लगता है तो 5 डेज़ का रिवीजन, 6th डे पे पेपर, वट एवर. बेसिकली हर सब्जेक्ट का फर्स्ट रिवीजन एंड उसका एक पेपर, हर सब्जेक्ट का फर्स्ट रिवीजन उसका एक पेपर. जब भी पेपर आता था, गो थ्रू वॉट एवर यू डिड रॉन्ग एंड करेक्ट इट इन द नेक्स्ट रिवीजन, और जस्ट एटलीस्ट राइट इट डाउन कि हाँ ये चीज़ में गलती हुई है, ये चैप्टर वीक पड़ रहा है, ये चैप्टर पे मुझे नेक्स्ट रिवीजन में ज़्यादा फोकस करना है. ऐसा कर करके 20 सितंबर के अराउंड मेरा फर्स्ट रिवीजन खत्म हो गया था. नाउ व्हाट आई हैड प्लान्ड वाज कि 15th of October तक आई वाज अलॉटिंग 5 days पर सब्जेक्ट, 20-25 days. 15th October तक मुझे अपने वापस सेकेंड रिवीजन एक बार सारे सब्जेक्ट्स का ख़त्म करना है. सो अकॉर्डिंगली मैंने यही किया. बस इसमें ये हुआ था कि मैंने जब अपनी प्लानिंग करी थी तो उसमें बफर डेज हर सब्जेक्ट के बाद ऐड किए थे डिपेंडिंग ऑन माई कंफर्ट ऑन द सब्जेक्ट. तो वैसा कर करके कोइंसिडेंटली आई डोंट नो, या तो मैं बहुत ही ज़्यादा ढीला रहकर प्लानिंग कर रही थी या बहुत ज़्यादा खुद को छूट दे रही थी प्लानिंग करते वक्त, मेरे बफर डेज का कोलेट होकर मेरे बफर डेज ने मुझे 1 हफ्ता एक्स्ट्रा दे दिया. सो ये 1 हफ्ते में से मैंने 2 दिन यूटिलाइज कर लिया अपने IBS के प्रिपरेशन के लिए कि एग्जैक्टली क्या स्टडी मटेरियल, क्या मुझे रिसोर्सेज लेके जाने रहेंगे वगैरह वगैरह. वो क्वेश्चन बैंक जो आती है
पास्ट मल्टी डिसिप्लिनरी वाले केस स्टडीज़ की एंड ऑल, ये सब मैंने इकट्ठा करके प्रिंट आउट करवा के रख लिए। फर्स्ट और सेकंड रिवीजन के बीच में मेरे लिए थोड़ा सा ये चिल पीरियड या ब्रेक टाइप भी हो गया और साथ साथ एक पेपर के प्रिपरेशन भी हो गई। उसके बाद में आई स्टार्टेड 22-23 सितंबर के आसपास विथ माय सेकंड रिवीजन और अकॉर्डिंगली 20 अक्टूबर के आसपास मेरा ये खत्म हो गया था सेकंड रिवीजन भी। अब आई न्यू कि मुझे अपने पेपर्स स्टार्ट होने के पहले इस टाइम के आसपास समथिंग हमारा पेपर पोस्टपोन होने का न्यूज़ आ चुका था कि 1 नवंबर की जगह 3 नवंबर से पेपर होंगे। एंड आई वाज लाइक ओके, आई गॉट 2 days एक्स्ट्रा। सो व्हाट आई प्लान्ड वाज कि मुझे 4 दिन तो ऑडिट के लिए एज नियर एज पॉसिबल देने ही है। मैंने ये किसी वीडियो में डिस्कस भी कर रखा है पहले कि आई फॉलो रिवर्स रिविजन साइकोलॉजी। सो फॉर एग्जाम्पल मेरा जीएसटी का पेपर लास्ट है, सो अब ये जो जीएसटी का मेरा रिविजन रहेगा वो सेकंड रिविजन के ब्लॉक में लास्ट में होगा, ताकि मेरे लिए वो फ्रेश रहे और थर्ड रिविजन में मुझे उसे वापस करने की जरूरत ना पड़े। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने 14 to 16-17 अक्टूबर समथिंग जीएसटी का रिविजन किया और उसके बाद में 17 to 2021 मैंने डीटी का रिविजन किया। डीटी का रिवीजन में मैंने ज़्यादा टाइम इसलिए अलॉट किया क्योंकि डीटी पे जैसे मैंने बोला कि मुझे थोड़ा डर था एंड आई न्यू कि दिस इज़ द लास्ट टाइम वेयर आई विल बी रिवाइजिंग इन डिटेल, सो आई डिड नॉट वांट टू मिस आउट ऑन एनीथिंग, तो इसीलिए मैंने उसको थोड़ा डिटेल ही रखा था। सो या उसके बाद में 2 दिन मैंने वापस 2-3 दिन मैंने दिए अपने एएफएम के रिवीजन के लिए। सो 23 अक्टूबर समथिंग मेरा एएफएम का हो चुका था। इस बार जो एएफएम का मैंने रिवीजन किया था इसमें सिर्फ मैंने अपने कॉन्सेप्ट नोट्स जो अजय अग्रवाल सर के हैं उसके बेसिस पे मैंने अपने और कॉन्सेप्ट नोट्स बनाए थे, जिसमें 70 पेजेस में मेरा मोर और लेस 90% ऑफ एएफएम कवर हो रहा था। सो वो वाले मैंने क्विकली रिवाइज किए 2 दिन के अंदर, एक एक क्वेश्चन हर चैप्टर का प्रैक्टिस कर लिया लिख के वगैरह वगैरह। ये एएफएम का जैसे ही होता है 23-24 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक मैंने अपना ऑडिट किया, क्योंकि मुझे ऐसा था कि ऑल्दो आई फॉलो रिवर्स साइकोलॉजी बट ऑडिट इज समथिंग विच विल नीड मोर रिटेंशन पावर फ्रॉम माई साइड, तो इसीलिए मुझे था कि रिसेंट जितना मैं कर सकूँ ऑडिट को उतना अच्छा रहेगा। एंड देन उसके बाद में 29 अक्टूबर से आई स्विच्ड टू एफआर। सो 29, 30, 31, 1, 2 4-5 days फॉर एफआर एंड या देन माई paper started. So this was the entire schedule of the last like 7-8 months which I followed. बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, फर्स्ट रिविजन में एज आई सेड आई ट्राइड कवरिंग मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज पॉसिबल, बट जस्ट इन केस आपको ऐसा लग रहा है कि आपका 12 दिन से ऊपर जा रहा है अब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का रिविजन, तो स्किप इट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई कवर्ड आईसीएस स्टडी मटेरियल, माई फैकल्टीज एंटायर रिसोर्सेज एंड माई सेल्फ मेड नोट्स, ये मैंने फर्स्ट रिविजन में कवर किया। सेकंड रिविजन में पास्ट ईयर पेपर्स चेक किया। पास्ट ईयर पेपर्स देखने के बाद पास्ट ईयर पेपर्स देखे, ये इसीलिए क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स से बात कर रखी थी एंड एवरीबडी सेड कि जो आपका टेस्ट सीरीज था उसके अंदर आरटीपीज एमटीपीज से क्वेश्चंस उठ के ज़्यादा आ रहे थे एंड आई डिड नॉट वांट माई सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर दोज क्वेश्चंस ऑलरेडी, बिकॉज आई से आई वोंट कीप यू प्रिपेयर्ड फॉर द क्वेश्चंस दैट दे विल गिव इन योर एग्जाम्स। तो इसीलिए मेरा ऐसा था कि ठीक है ये वाले क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट रिविजन में करूँगी। सेकंड रिविजन में आई डिड आरटीपीज एंड एमटीपीज एंड या थर्ड रिविजन में जिसमें के भी क्वेश्चंस मार्क थे, जो भी मेरे हाईलाइटेड टेक्स्ट थे, जो भी सेल्फ मेड नोट्स थे, बस उतना गो थ्रू किया, ग्लांस थ्रू किया सब्जेक्ट को। आई डिड नॉट डू मच राइटिंग प्रैक्टिस इन द लास्ट रिविजन, बस हर चैप्टर से एक क्वेश्चन एंड आई डिड इट and you can do it too. So इट्स ओके। थोड़ा सा ओवरवेलमिंग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लग सकता है अगर आपका रिविजन लेट स्टार्ट हुआ हो, फॉर एग्जांपल आप कर ही स्टार्ट रहे हो 4 महीने पहले, तो कैसा करना चाहिए, ये चीज़ का स्ट्रेस हो सकता है। नंबर ऑफ रिविजन से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ रिविजन पे फोकस करो। एक रिविजन भी काफ़ी होता है, एक रीडिंग प्लस एक रिविजन भी काफ़ी होता है। आई हैव अ फ्रेंड हु हैज स्कोर्ड अ रैंक इन जस्ट 1 रीडिंग एंड 1 रिविजन, सो इट इज़ मैनेजेबल। लेक्चर्स भी बचे हैं अभी, तो कोशिश करना कि जैन एंड तक लेक्चर्स सारे ख़त्म कर दो, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं बचेगा। और आई वॉन्ट यू टू कम्प्लीट योर फर्स्ट रीडिंग एटलीस्ट बिफोर द रियल स्ट्रेस ऑफ एग्जाम स्टार्ट्स बिल्डिंग अप। ऑडिट, मुझे बहुत क्वेरीज आई ऑडिट को लेकर, सो ऑडिट के लिए आई वुड बी वेरी स्पेसिफिक कि मैंने भी ट्राई किया था कि मैं हर रोज़ 1-1.5 घंटा निकाल पाऊँ ऑडिट के लिए, पर मैं वो नहीं कर पाई क्योंकि मुझे अंदर ही अंदर ये फील हो रहा था कि आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू वो सब्जेक्ट जो मैं भी कर रही हूँ, और वैसा करते करते फिर वो छूट गया, आलस बोलो या जो भी। बट अगर आपसे हो रहा है तो ट्राई कीपिंग इन टच विद ऑडिट, और या that is what I would recommend to you all, and that is what my strategy was for the last 7 to 8 months during my study leave period. एंड 1.5 days में एग्जैक्टली क्या करना है क्या नहीं, उस पर एक वीडियो ज़रूर लाऊंगी। 1.5 days में एग्जैक्टली किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या कवर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, 15 minutes में क्या पढ़ना चाहिए, उस पर एक सेपरेट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक एवरीवन, थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।